नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप सभी का चैनल के ऊपर मोस्ट वेलकम है। तो आज हम अनाज मंडी के अंदर बोरियों की गिनती कैसे करते हैं। जैसे हम बोरियां लगाते हैं के लिए गोदाम के अंदर अगर बोरी लगाते हैं तो उसकी हम गिनती कैसे करेंगे। उसके अंदर जैसे हम पजल हो जाते हैं, इसकी हम गिनती जैसे लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, तो उसको हमारे से गिनने में गलती होती है। लेकिन बिल्कुल आपको आसानी से समझाया जाएगा ताकि आप किसी भी गोदाम के अंदर, किसी भी मंडी के अंदर अगर जाते हैं तो अगर बोरी का ढांचा लगा हुआ है तो उसको आप बिल्कुल आसानी से उनकी काउंटिंग अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो ये हमने जो डायग्राम लिए हुए हैं, ये बनाए हुए हैं कि लिए बोरियों के, जैसे ये बोरी रखी हुई हमने ये। तो लेकिन सबसे पहले तो ये बात है भाई, आपको ने बोरी किस साइज़ में लगाई हुई है। भाई जो ढांचा जिसको बोलते हैं आपने, भाई लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है और ऊंचाई उसकी कितनी है, तो उसकी हम काउंटिंग अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है। तो जैसे अगर किसी भी गोडाउन के अंदर जैसे लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, तो वो किसके अंदर चाहता है। जैसे हमने ये डायग्राम बना, इसके अंदर लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई भी है, तो उसको हम घनाभ बोलते हैं, घनाभ आकार। इसको हम क्या बोलते हैं, घनाभ आकार बोलते हैं। लेकिन अगर जिस भी गोदाम की अगर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है, भाई जैसे एक लाइन में 3 बोरियां हैं और 3 ही ऊंचाई है, 3 ही चौड़ाई है, तो उसको हम घन बोलते हैं, उसे हम घन बोलते हैं, या जिसको हम घनाभ भी कहते हैं। घन कहते हैं उसे, घनाभ। क्योंकि इसके अंदर देखो 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3, इसकी लंबाई भी कितनी है, 3 की है, और चौड़ाई भी कितनी है, 3 की है, ऊंचाई भी 3 की है। अब जैसे ये डायग्राम हमारे पास 1 2 3 4 5, 5 किसकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी इसकी। इसको हम चौड़ाई भी कह सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 की कितनी हो जाएगी इसकी, ये 6 हो जाएगी इसके अंदर, 6 इसके अंदर लंबाई हो जाएगी। और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 इसके अंदर हमारी लंबाई हो जाएगी। और 1 2 3 4 5, 5 ये हमारी इसके अंदर क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। और घनाभ के अंदर हमारी क्या है, 1 2 3, इसके अंदर हमारी 3 हो जाएगी। और 1 2 3 इसके अंदर भी यहाँ 3 हो जाएगी। और ऊंचाई भी इसके अंदर 1 2 3, तो ये हो जाएगा। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना भाई, आपने बोरियों का जो ढांचा है वो किस आकार में लगाया हुआ है, घनाभ के अंदर लगाया है या घन के अंदर लगाया हुआ है। तो अगर हम उसका आयतन निकालते हैं, अगर कोई भी चीज़ है जैसे हमारे आकृति है, घनाभ के आकार की आकृति, तो हम इसके अंदर घनाभ का आयतन लगाएंगे। तो पहले हम लगाएंगे इसके अंदर घनाभ, तो इसको हम घन भी कह सकते हैं, इसे हम घन भी कह सकते हैं, और इसे घनाभाकार भी कह सकते हैं, इसे हम घनाभाकार। ठीक है भाई, इसके अंदर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, उसके अंदर भी ये होती है, और इसको हम जैसे इसके अंदर हम घन कहेंगे इसे हम। तो पहले सबसे पहले हम घनाभ का आयतन या घनाभाकार का आयतन, घनाभाकार का आयतन हम कैसे निकालेंगे। अगर ऐसी आकृति हमारे पास जिसके अंदर लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, तो उसको हम क्या करेंगे, जैसे लंबाई गुना चौड़ाई गुना क्या लिखेंगे, हम इसके अंदर ऊंचाई रखेंगे। अब जैसे हमारे पास इसके अंदर लंबाई कितनी, हमारे पास जैसे ये लंबाई 6 है, लंबाई सबसे ज़्यादा होती है तो इसको हम 6 यहाँ रख लेंगे। और चौड़ाई हमारे पास ये कितनी है, हमारे पास 5 है, इसके अंदर हम 5 रख लेंगे। और ऊंचाई हमारी कितनी है, इसके अंदर 5 है इसके अंदर, तो यहाँ हम 5 रख लेंगे। तो अब हम इन सब की क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं, और आसानी से हम बोरियों की काउंटिंग कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं। तो 6 पाँचे कितना हो जाएगा, 30, और 30 पाँचे कितना हो जाएगा, या 6 पाँचे 30, 30 पाँचे कितना हो जाएगा, 150 बोरियाँ आएगी इसके अंदर, 150 बोरियाँ। अब जैसे हमारे पास ऐसे आकृति है तो उसका हम ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर घन की आकृति है, घन किसे कहते हैं हम, भाई घन उसे कहते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, मैंने बोला भाई जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर समान है, बराबर है, लंबाई भी वही है, ऊंचाई भी वही है, और चौड़ाई भी ऊंचाई सब बराबर है, तो उसको हम घन बोलते हैं। तो हम घन का आयतन कैसे निकालेंगे, हम घन का आयतन, घन का आयतन क्या करते हैं हम, इसके अंदर जैसे 3 भुजा, सभी भुजाएं क्या होती है इसके अंदर बराबर होती है, तो इसके अंदर हम भुजा का 3 कर सकते हैं हम। भाई भुजा की पावर हम क्या करेंगे, 3 करेंगे। भाई जितनी दे रखी उसकी
सब इसको गुणा कर देंगे हम, तो इसमें 3 गुना 3 गुना 3। भाई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतनी है तो उसको हम तीनों, क्योंकि तीनों हमारी क्या है इसके अंदर बराबर है, तो इसको हम 3 से ही गुणा करेंगे। ये मत सोचना भाई यहाँ 3 है तो इसीलिए 3 की रहेगी। भाई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी इसकी बराबर है, तो ये लंबाई हो जाएगी, ये चौड़ाई ऊंचाई, क्योंकि सभी भुजा क्या होती है, घन की बराबर होती है। तो 3 3 9 होती है, कितना आएगा 27 इसके अंदर बोरियाँ आएंगी, 27 बोरियाँ इसके अंदर आ जाएगी। तो इस तरीके से आप गोदाम या गोडाउन के अंदर आप बोरियों की गिनती आसानी से कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है, अच्छी जानकारी आपको मिली, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ऐसी वीडियो पाने के लिए बेल प्रेस जरूर करना ताकि, और आल वाला बटन दबाना ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक मिल सके। थैंक यू, जय हिंद जय भारत। अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं।